मैं सुखलाल आपका स्वागत करता हूँ द मिलेनियर ऑफ फास्ट लाइन बुक के सेकंड भाग में। आइए अब रोड मैप के बारे में समझते हैं। एमजे ने समझाया कि तीन तरह के रोड मैप होते हैं। पहला, साइड वॉक रोड मैप, जो आपको पैसों की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है। इसे फॉलो करने वालों को साइड वॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते हैं। वो अपने इनकम को अपने रोज के खर्चों और कई बार फिजूल खर्चों के कारण उड़ा देते हैं। वो अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते हैं और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर ही सरवाइव करना पड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन की कमी के और ख़राब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ये साइड वॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। अब दो तरह के साइड वॉकर होते हैं, इनकम और पुअर और इनकम रिच। ऐसे लोगों की नेटवर्थ जीरो या नेगेटिव होती है। रिसर्च से पता चला है 85% अमेरिकन इस कैटेगरी में आते हैं। ना उनके पास कोई सेविंग होती है, ना पैसे और ना कोई डिपॉजिट। इतना ही नहीं, इन लोगों के पास बहुत भारी लोन भी होता है, जिसमें कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन शामिल होते हैं। लेकिन फिर भी आपको उनके घर में लेटेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी, मोबाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सब जिंदगी की ज़रूरतें तो नहीं हैं। हाँ, आप इन्हें शौक ज़रूर कह सकते हैं। इनकम पुअर साइड वॉकर फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते। ना वो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान करते हैं और ना ही ज़िंदगी की किसी इमरजेंसी के लिए। वो बस सारा पैसा शो ऑफ करने में बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ज़िंदगी के सफ़र के लिए ये रास्ता बिल्कुल सेफ़ नहीं है। अगर आपको रास्ते में ठोकर लगी तो आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। ये ठोकर कुछ भी हो सकती है, जैसे जॉब छूट जाना, इंटरेस्ट रेट हाई हो जाना, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाना, किसी बीमारी का शिकार हो जाना या दुनिया में फैली किसी मंदी। ये वैसा ही हुआ कि ऐसे लोगों के पास एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार तो है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब ऐसे में अगर आप उनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, जिससे उन पर और लोन चढ़ जाएगा और फिर वो इस कभी न ख़त्म होने वाले गरीबी के जाल में उलझ कर रह जाएंगे। अब बात करते हैं इनकम रिच साइड वॉकर की। एक बार एक रैपर था जिसने सिर्फ 3 साल में 2 हिट रैप सॉन्ग्स दिए और वो काफ़ी फेमस हो गया, लेकिन बहुत जल्द ही उसका दिवाला भी निकल गया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो हर महीने $4 मिलियन कमा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। इसका भी वही कारण था, पुअर मैनेजमेंट स्किल। फेमस एक्टर म्यूजिशियन अक्सर अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए लंबा पैसा खर्च करते हैं। वो महंगे डिज़ाइन कपड़े पहनते हैं, आलीशान सी फेशिंग घर में रहते हैं और महंगे गाड़ियां ड्राइवर रखते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि वो कितने ऐशो आराम और मज़े में रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना खर्च होता होगा? और प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती है। वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। मान लीजिए कि वो हर महीने $50,000 कमाते हैं तो उसके खर्चे 60,000 होंगे। यही कारण है कि वो कभी पैसा जमा नहीं कर पाते। उनके करियर में एक छोटी सी फेलियर कि उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कई ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज करने के बावजूद एक फ्लॉप गाना या फिल्म उन्हें बर्बाद कर सकती है। हम अक्सर वेल्थ को इन चीज़ों से आंकते हैं जो महंगी चीज़ें हमारे पास होती हैं, लेकिन ये नज़रिया गलत है। पैसों की वर्थ जानने का सही तरीका है वेल्थ ट्रिनिटी। जैसा कि नाम से समझ में आता है कि इसमें से तीन चीज़ें शामिल हैं: फैमिली, फिटनेस, फ्रीडम। सबसे पहले वेल्थ का मतलब है अपने परिवार में से एक गहरा और मजबूत रिश्ता। दूसरा, हेल्थ और फिट बॉडी। एक हेल्थी और स्ट्रांग बॉडी से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता। और तीसरा है फ्रीडम, यानी आज़ादी। ये अपनी पसंद से डिसीजन लेने और अपने तरीके से ज़िंदगी जीने की आज़ादी के बारे में है। पैसे भी दो तरीके के होते हैं, असली और नकली या आर्टिफिशियल। नकली पैसे का मतलब है पैसे का भ्रम होना। ये असली पैसे को बर्बाद कर देता। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इसके फ़र्क को समझते हैं। एक्सप्रेस वे के पास एक अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट को देखकर लगता था जैसे उसे रिपेयर की ज़रूरत है। उसका रंग धुंधला हो गया था, वो जगह जगह से टूटा फूटा था
एमजे जिम जाते वक्त अक्सर उसे देखा करते थे। उस पुराने अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में उन्होंने एक बहुत महंगी लग्जरी कार खड़ी देखी। उन्हें उस कार के ओनर के बारे में सोचकर आश्चर्य होता था। अगर वो $60,000 की कार अफोर्ड कर सकता है तब तो वो बहुत दौलतमंद होगा। लेकिन अगर वो इतना अमीर है तो ऐसे अपार्टमेंट में क्यों रह रहा है जिसकी हालत इतनी ख़राब है? उसे तो एक आलीशान बंगले में रहना चाहिए। तो इसका राज था कि उस कार का ऑनर बिल्कुल अमीर नहीं था, वो बस अमीर दिखना चाहता था। इसे ही आर्टिफिशियल वेल्थ कहते हैं। ऐसा तब होता है जब आप सच में पैसे वाले नहीं होते लेकिन पैसे वाले होने का दिखावा करते हैं। आइए एक और कहानी से सुनते हैं जो साबित कर देगा कि महंगी चीज़ें होने से कोई पैसे वाला नहीं हो जाता। असली वेल्थ है आपका परिवार, अच्छी वेल्थ और आज़ादी। हेनरी सुकरानो एक बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनी में काम करता था। वहाँ वो अच्छा काम कर रहा था। कुछ समय बाद हेनरी ने अपना ड्रीम हाउस खरीदा, जिसकी कीमत 1.8 मिलियन डॉलर का आलीशान बंगले में स्विमिंग पूल, 5 गाड़ियों रखने जितनी जगह, गैराज, घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल और वो सब कुछ जो आप एक बड़े बंगले में इमेजिन कर सकते हैं। वहाँ रहने से हेनरी को लगता था कि वो बहुत अमीर है। एक दिन कंपनी में पॉलिटिक्स की वजह से उसके काम पर उँगली उठाई जाने लगी। अब उसे पहले से भी ज़्यादा काम करने के लिए कहा गया। हेनरी को रोज़ काम पर जाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता था। उसका पूरा दिन या तो काम करने में या सोने में ही बीत जाता था। हेनरी ने अपना मनपसंद का घर उसे एंजॉय करने के लिए और सुकून से रहने के लिए खरीदा था। अब उसे एक पल का भी चैन नहीं मिल पा रहा था। इस घर को खरीदने के चक्कर में उसके रिश्तों और उसकी हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर हुआ। उसके पास अपने बीवी बच्चों के लिए वक्त ही नहीं था। वो हर समय स्ट्रेस में रहता था। वो अपने इस ऐशो आराम के लाइफ स्टाइल में फंस गया था, जिससे उसकी आज़ादी, उसकी शांति छिन गई थी। तो क्या समझे आप? हेनरी सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो कितना दौलतमंद है, इसलिए उसने इतना महंगा घर खरीदा। लेकिन असल में वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब उस घर के खर्चों को उठाने के लिए वो लगातार काम कर रहा, जिससे उसका चैन, आज़ादी सब छिन गया। आर्टिफिशियल वेल्थ इस असली पैसे का नाश कर देती है।